ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो सिर्फ उन दो देशों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चिंगारी है जिसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस टेंशन की लहरें हजारों मील दूर दुबई के जगमगाते शहर तक भी पहुंच सकती हैं। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुबई एक ऐसा शहर है जो एक अशांत रीजन में भी स्टेबिलिटी और तरक्की का सिंबल माना जाता है। तो फिर एक दूर चल रहे झगड़े से इसका क्या लेना देना हो सकता है? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले कहानी के दो मेन किरदारों को देखना होगा। ये दो ऐसे ताकतवर दुश्मन हैं जिनके दुश्मनी ने दशकों से इस पूरे इलाके को शेप दिया है, ईरान और इजराइल। इस टेंशन के सेंटर में दो बिल्कुल अलग-अलग चिंताएं हैं। एक तरफ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका बढ़ता हुआ दबदबा, जिसे इजराइल अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है, और दूसरी तरफ इजराइल की मजबूत मिलिट्री और उसके पावरफुल ग्लोबल पार्टनर्स हैं जिन्हें ईरान एक चैलेंज की तरह देखता है। मतलब ये एक काफी खतरनाक मिक्सचर है। और ये मामला सिर्फ जुबानी जंग का नहीं है। दोनों देशों के पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, छुपकर हमला करने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी, और यहाँ तक कि डिजिटल दुनिया में लड़ने के लिए साइबर आर्मी भी। मतलब सिचुएशन काफी सीरियस है। तो जाहिर है कि जब ये दो बड़े देश टकराते हैं तो उनके पड़ोसी जैसे कि यूएई, सऊदी अरब और कतर अपनी सांसें थाम कर देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस झगड़े की आग कभी भी उनकी सरहदों तक पहुंच सकती है, जिससे उनकी सेफ्टी और इकोनॉमी दोनों को खतरा है। अब आते हैं उस एक चीज पर जो इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को पूरी दुनिया से जोड़ती है। ये एक ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट है, मतलब एक ऐसी तंग जगह जिस पर दुनिया की इकोनॉमी काफी हद तक टिकी हुई है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। बस ये एक नंबर सब कुछ बता देता है, 20%। जी हाँ, दुनिया का 20% तेल हर दिन इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में सुनामी आ जाएगी। और इसी इम्पोर्टेंट रास्ते के ठीक मुहाने पर बसा है दुबई। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दुनिया का एक चौराहा है, एक ऐसा ग्लोबल हब जहां फ्लाइट्स, टूरिस्ट, पैसा और सामान सब एक जगह आकर मिलते हैं। अब शायद ये समझ आ रहा होगा कि इस शहर के लिए स्थिरता यानी स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ पड़ सकता है। आसमान में। तो सवाल ये उठता है कि सैकड़ों मील दूर चल रहे किसी झगड़े का आसमान में उड़ रही फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ सकता है? इसका जवाब एक शब्द में है, सेफ्टी। कोई भी एयरलाइन अपने पैसेंजर्स और प्लेन को खतरे में नहीं डालना चाहती है ना। जैसे ही टेंशन बढ़ती है, एयरलाइंस और सरकारें फौरन एक्शन लेती हैं। वो फ्लाइट्स के रूट बदल देती हैं, कुछ हवाई रास्तों को पूरी तरह बंद कर देती हैं, या कभी-कभी तो पूरे के पूरे एयर स्पेस को ही नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। दुबई जैसे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट के लिए इसका मतलब है बहुत बड़ा कंफ्यूजन, देरी, कैंसलेशंस और अरबों का नुकसान। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। खाड़ी देश इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो किसी भी खतरे को हवा में ही खत्म कर सकते हैं। और वो लगातार इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आसमान में सेफ कॉरिडोर बने रहें। अच्छा, हवाई यात्रा से आगे बढ़कर अब जरा ये देखते हैं कि इन तनावों के आर्थिक झटके दुबई के किनारों तक कैसे पहुंच सकते हैं। दुबई की इकोनॉमी सिर्फ तेल पर नहीं चलती, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफी डाइवर्सिफाई किया है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये टूरिज्म, एविएशन, ट्रेड और फाइनेंस जैसे कई पिलर्स पर खड़ी है। लेकिन इन सभी सेक्टर्स में एक बात कॉमन है, ये सब के सब स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। भले ही दुबई पूरी तरह सेफ हो, लेकिन अगर आस पड़ोस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती हैं तो टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल सकता है। आखिर कोई भी अपनी छुट्टियों या इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनस्टेबल रीजन को क्यों चुनेगा? मतलब सेफ्टी की जो धारणा है वो असलियत जितनी ही जरूरी हो जाती है। लेकिन हमें यूएई के लचीलेपन को भी कम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि एक सोर्स में बताया गया है, यूएई ने पहले भी रीजनल अनिश्चितता के दौर में मजबूत आर्थिक स्थिरता बनाए रखी है।
मतलब ये देश ऐसे तूफानों का सामना करना जानता है। तो सवाल ये है कि यूएई और दुबई जैसे शहर खुद को और अपने इस ग्लोबल हब को मजबूत करने के लिए आखिर करते क्या हैं? चलिए उनकी सेफ्टी तैयारियों पर एक नजर डालते हैं। जैसे ही किसी खतरे का अंदेशा होता है, एक पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर चले जाते हैं। निगरानी करने वाले ड्रोन और रेडार आसमान और समुद्र पर नजर रखते हैं। समुद्र में गश्त बढ़ा दी जाती है और वो अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और इन सभी उपायों का मकसद सिर्फ एक है, दुबई की लाइफलाइन को प्रोटेक्ट करना। उसके एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, एनर्जी फैसिलिटीज और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, ये वो एसेट्स हैं जो सिर्फ दुबई की ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की भी नींव हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो कई अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मामला छोटे मोटे मिलिट्री एक्शन तक ही सीमित रहे, या फिर ये एक बड़े रीजनल तनाव में बदल सकता है। इसके आर्थिक नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर टेंशन को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें भी बढ़ सकती हैं। तो आखिर में हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, आज की कनेक्टेड दुनिया में कोई भी अलग थलग नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब दुनिया का एक कोना अस्थिर होता है तो उसकी लहरें हर किनारे तक पहुंचती हैं। स्टेबिलिटी एक साझा जिम्मेदारी है,